हेलो एवरीवन, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं HTML के अंदर हाइपरलिंक क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइपरलिंक होता क्या है और हम इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं HTML के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं HTML होता हाइपरलिंक होता क्या है। हाइपरलिंक का बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपने जो भी हमारे क्या होते हैं इंटरनेट के पेज होते हैं, एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हाइपरलिंक क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। यानी कि एक पेज को दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हम हाइपरलिंक को क्रिएट करते हैं, जिससे हम क्या करते हैं उस हाइपरलिंक, यानी कि अगर हम पेज 1 पे क्लिक करते हैं तो हमें वो कहाँ पे लेके जाता है, पेज 2 पे लेके जाता है। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, है ना। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। सपोज करिए, देखिए ये मैंने एक अपना इंटरनेट का एक पेज बना रखा है, नॉर्मल सा पेज, है ना। आप देखो यहाँ पे मैं जिस भी टैब के पास लेके जा रहा, जिस भी ऑप्शन के पास लेके जा रहा है, ये रेड हो जा रहा है ना। अगर मैं इनमें से किसी एक पे क्लिक करूंगा तो वो ओपन हो जाएगा। तो हाइपरलिंक का बेसिकली यही मतलब है कि हम करते क्या है, एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं, है ना, हाइपरलिंक के जरिए। जैसे अभी आप देखो, मैं अगर क्लिक करूँ रिजल्ट वाले ऑप्शन पे, तो ये देखो हमें रिजल्ट वाले ऑप्शन पे लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है? क्लिक, मैंने नॉर्मल से बस इस पर रिजल्ट पे क्लिक करा, क्योंकि हमने हाइपरलिंक के जरिए इनको आपस में कनेक्ट करके रखा है। तो हमने जैसे क्लिक किया, ये मुझे तुरंत कहाँ पे लेके आ रहा है, इस वाले पेज पे लेके आ रहा। समझ में आ रहा? तो हम यहाँ पे आते हैं वापस। अब हम देखते हैं कि इसको हम कोडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली अब हम आते हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में। सबसे पहले हम लिखेंगे HTML, दूसरा ऑप्शन हमारा होगा हेड का, तीसरा जो हमारा टैग होता है वो हम करते हैं टाइटल। टाइटल में टाइटल क्लोज कर देंगे। अब हम टाइटल देंगे। तो अभी हमने क्या किया, अभी हमने क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक की बात हम कर रहे हैं, ये हमने टाइटल दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, बॉडी टैग ओपन कर लेंगे। क्लियर है? इतना करने के बाद बेसिकली थोड़ा सा डिस्टेंस लेंगे और हम बॉडी टैग क्लोज करेंगे। उसके बाद हम हेड टैग को क्लोज करेंगे, लास्ट में HTML टैग को क्लोज कर देंगे। इतना करने के बाद बहुत सिंपल है, एक हम हेडिंग लेते हैं H1 के नाम से, है ना, जिसमें हम पास करते हैं क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक इस तरीके से, और ये फोन हमने क्लोज कर दिया। सेव करके अपने ब्राउज़र पे चल के चेक करते हैं क्या आया। ये देखो आप, ये इस तरीके से हमारा आ गया क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से अभी हमारा हेडिंग तैयार हो गया। क्लियर है? अभी हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक बनाने के लिए बेसिकली हम यूज़ करते हैं ए टैग, जिसको हम बोलते हैं एंकर टैग। समझ में आ रहा है? ए टैग हम यूज़ करते हैं, ए को हम बोलते हैं एंकर टैग, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे हाइपर रेफरेंस, है ना, जिसमें अभी हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ये जो हमारा डबल कोटेशन है, इसके अंदर हमें क्या करना है, उस एड्रेस को लिखना है, उस एड्रेस को पास करना है जो हम चाहते हैं कि जैसे हम उस पर क्लिक करें वो ओपन हो जाए। तो अभी हम क्या करेंगे, ये मैं क्लोज कर दिया एंकर टैग को, और इसको मैंने कर दिया ओपन मी, है ना, ओपन मी, मैंने उसका एक नाम दे दिया। अभी हम चेक करते हैं, यहाँ पे आते हैं ब्राउज़र पे, हमने रिफ्रेश करा, यहाँ पे आप देखो ओपन मी। अब जब कभी भी आप हाइपरलिंक बनाओगे ना, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर एक्सेप्ट करता है और उसके नीचे अंडरलाइन हो जाता है। समझ में आ रहा है? जब कभी भी आप हाइपरलिंक क्रिएट करोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर को एक्सेप्ट करता है और अंडरलाइन हो जाता है। और जब कभी भी आप उसके पास कर्सर को लेके जाओगे तो यहाँ पे जैसे हैंड का सिंबल आप देखो बन जा रहा है, अभी हैंड का सिंबल है, अभी देखो ये एरो बन गया, अभी हैंड का सिंबल है, अभी एरो बन गया। तो जैसे ही हम कर्सर को अपने हाइपर टेक्स्ट के ऊपर ले जाते हैं, लिंक के ऊपर ले जाते हैं, वो वहाँ पे हैंड का सिंबल बन जाता है। तो अभी हम इस पर क्लिक करेंगे तो अभी हमारा कुछ नहीं होने वाला है, अभी हमारा कुछ नहीं हो रहा है ना। अभी हम चाहते क्या है कि जिस पे भी अभी मैं जब कभी भी ओपन मी पे क्लिक करूँ, ये मुझे दूसरे पेज पे लेके जाए। क्यों? क्योंकि अभी आप देखो ये मेरा दूसरा पेज है, ये हमारा तो पेज कोई और है ना, ये हमारा पहला पेज है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब कभी भी मैं इस ओपन मी वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मुझे दूसरे पेज पे लेके जाए। तो उस दूसरे पेज का एड्रेस, है ना, यहाँ पे हमें देना पड़ेगा। एड्रेस हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा उस दूसरे पेज का एड्रेस। समझ में आ रहा है? दूसरे पेज का एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दूसरे पेज का एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है। समझ में आ रहा है? दूसरे पेज का एड्रेस आपको यहाँ पे दे देना है। वो एड्रेस मिलेगा कैसे? अब हम आते हैं वापस इस बात पे। अभी हमने क्या करना है, सपोज हमें करना क्या है कि अभी हम चाहते हैं कि ये हमारा ऑप्शन खुल जाए, है ना, ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 खुल जाए, है ना। कोई भी हम ले लेते हैं, चलो टेबल का ले लेते हैं। टेबल पे हमें राइट बटन क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे सिक्योरिटी आपको ऑप्शन मिल रहा होगा, ये आपको यहाँ पे पूरा ये जो आपको एड्रेस दिखाई दे रहा है इसको कॉपी कर लेना है Ctrl+C से,
है ना, वापस से आना अपने ब्राउज़र के अंदर, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि दूसरे पेज का एड्रेस आपको यहाँ पे लगा देना है। तो हमने वहाँ से कॉपी करा है, यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे। अब ये हो गया हमारा तैयार। तो अभी हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि इसमें था क्या, टेबल में था क्या एक्चुअली। तो ये देखो टेबल में हमने ये लिखा हुआ था। तो हम इसको क्लोज करते हैं और हम आते हैं अपने वेब ब्राउज़र में, ये वाला है ना, ये वेब ब्राउज़र, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। अभी आप देखो ये हमारा पेज 1 है। तो अभी हमने जैसे इस पर क्लिक करना है तो हमारा टेबल वाला ऑप्शन जो हमने यहाँ पे दे रखा है ना, ये जो हमने एड्रेस दे रखा है ये ओपन होना चाहिए। कहाँ पे क्लिक करने पे, ओपन मी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन ओपन होना चाहिए, ये जो हमने दूसरे पेज का एड्रेस दे रखा है यहाँ पे। समझ में आ रहा? आते हम वापस यहाँ पे क्लिक करते हैं, ओपन मी पे हमने क्लिक कर दिया, ये देखो हमारा क्या हो गया, खुल गया सब्जेक्ट का। जैसे ही हम बैक करेंगे वापस से ओपन मी पे हमने क्लिक करा, ये हमें सब्जेक्ट पे लेके आ गया। समझ में आ रहा? वापस हम बैक गए, यहाँ पे हमने क्लिक करा, ये देखो दूसरा आ गया। समझ में आया कैसे हुआ? बहुत सिंपल है। बस आपको क्या करना है, ए टैग लिखना है। ए का मतलब होता है एंकर टैग, यहाँ पे href का मतलब हाइपर रेफरेंस। हाइपर रेफरेंस का मतलब क्या है कि आपको उस दूसरे पेज का एड्रेस देना है ना, या URL देना है जिसको आप कनेक्ट करना चाहते हो, है ना, अपने पहले वाले पेज के साथ। समझ में आया? अगर हमें दूसरा बनाना है तो वापस से हम आएंगे, है ना, हम लाइन थोड़ा चेंज कर लेते हैं BR से, और वापस से हम आते हैं दूसरा, हम A करेंगे और href करेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जैसे मैं चाहता हूँ कि ये मेरा रुआन वाला जो स्कूल का ये वाला ओपन हो जाए, है ना, ठीक है, ये इस तरीके से। क्लियर है? अभी हम इसको रहने देते हैं, ये अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं है तो हम दूसरा देते हैं ना जो हमारा कंप्लीट है। क्लियर है? यहाँ पे हम आते हैं वापस से, कोई दूसरा हम लेते हैं जो हमारा कंप्लीट है। क्लियर है? जैसे हम ले लेते हैं स्टार्ट का, है ना, या रिज्यूम का। वो राइट बटन क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं। यहाँ पे मैंने बोला आपको सिक्योरिटी में ना, सिक्योरिटी के बाद आपको मैंने बोला कि ये पूरा एड्रेस जो आपको दिखाई दे उसको कॉपी कर लेना। Ctrl+C करते हैं, वापस से आते हैं अपने हम कोडिंग में, और यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर में पेस्ट कर देना है ना। अभी हमें क्या करना है, एक मैसेज पास करना है जिसकी वजह से हम उसको एक्सेस कर पाएँ। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिज्यूम, ये इसी नाम से था तो मैंने यही नाम दे दिया कि हमें रिज्यूम एक्सेस करना है। अब हम क्या करेंगे, फाइनली अभी हमारा दूसरा भी रेडी है, सेव करना है, वापस से आना है ब्राउज़र में, रिफ्रेश करना है। ये देखो नीचे हमारा क्या आ गया, रिज्यूम के नाम से आ गया। तो अब जब हम रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिज्यूम वाला पेज देखो ओपन हो गया। अब अगर हम वापस से ओपन मी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये टेबल वाला ऑप्शन आ जाएगा। समझ आ रहा है? क्यों? क्योंकि अभी आप कोडिंग में देखो मैंने ओपन मी के साथ हमने कनेक्ट करके रखा है टेबल वाले पेज को। यहाँ पे आप देखो टेबल वाले पेज को हमने कनेक्ट कर रखा है, और रिज्यूमे वाले के साथ में रिज्यूमे जो हमने यहाँ पे एज अ हेडिंग की तरीके से यूज़ करा है, यहाँ पे हमने जो दे रखा है वो हमने रिज्यूमे का एड्रेस दे रखा है, रिज्यूमे वाले पेज का। समझ में आ रहा है? तो ये होता है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक का मतलब बेसिकली यही होता है कि आप एक पेज को दूसरे पेज के साथ कनेक्ट करते हो। जैसे अभी आप देखो ये हमारा पहला पेज है, ठीक है। अभी इस पेज में हमने 2 पेज और कनेक्ट कर लिए। पहला है जब हम इस पे ओपन मी पे क्लिक कर रहे हैं तो ये दूसरा पेज ओपन हो जा रहा है ना, टेबल वाला। इसके बाद हमारा रिज्यूम वाला ओपन हो जा रहा है, ये तीसरा पेज हो गया। यानी कि 2 पेज हमने 2 हाइपर लिंक के जरिए कनेक्ट कर रखे हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।